अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक दरूद शरीफ आम तौर से बताया करता हूँ और लोगों से कहलवा भी लेता हूँ। बहुत ही फजीलत वाला दरूद शरीफ है। हदीस में आता है अगर कोई शख्स एक दफ़ा ये वाला दरूद शरीफ पढ़े 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखेंगे। पढ़ने में टोटल 10 सेकंड लगेगा, लेकिन अजर इतना ज़्यादा है, सवाब इतना ज़्यादा है, 70 फरिश्तों की ड्यूटी अल्लाह लगा देंगे। वो 1000 दिन तक उसकी नेकियां लिखते रहेंगे, तब जाके नेकियां ख़त्म होंगी। है बहुत छोटा सा दरूद शरीफ, मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ लें। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 1000 दिन तक फरिश्ते लिखने बैठ गए, हर बंदे के खाते में नेकियां 1000 दिन तक वो लिखते रहेंगे। अगर कोई शख्स 100 दफ़ा सुबह पढ़ ले, 100 दफ़ा शाम पढ़ ले, तो कितनी बड़ी बात हो जाए। खैर, अब मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला नुबुव्वत बअदह वला रसूल बअदह वला रिसालत बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम इंसानों की पैदाइश बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज में की है। हर इंसान जब भी पैदा होता है तो अल्लाह की तरफ से उसको जाहिल पैदा किया जाता है। इंसान की पैदाइश जहालत के साथ होती है, वो कुछ नहीं जानता। इंसान का बच्चा, चाहे वो मैं हूँ या आप हों या दुनिया में कोई भी कहीं भी, जब पैदा होता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह फरमाते हैं जब हमने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। इंसान को कोई पता नहीं होता कि वो कौन है, वो दुनिया में क्यों आया है, उसकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है, उसे कुछ पता नहीं होता। हाँ, इंसानों के अलावा जितनी मखलूक़ात हैं, उड़ने वाली, तैरने वाली, रेंगने वाली, चीर फाड़ कर खा जाने वाली, समंदरी मखलूक, खलाई मखलूक, फ़िज़ाई मखलूक, इन सब को सब कुछ पता होता है। पैदाइशी तौर पर कुछ परिंदे इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट लेके आते हैं, वो ऐसा ऐसा घोंसला बना देते हैं, सारी दुनिया की इंजीनियर मिलके जमा हो जाए वो नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे घोंसले बना देते हैं। पैदा होते ही बतख के बच्चे को, मछली के बच्चे को तैरना आता है, उसको कहीं ट्यूशन नहीं करना पड़ता, उसको कहीं तैराकी सीखने जाना नहीं पड़ता, ना माँ हाथ पकड़ के सिखाती है। मुर्गी का बच्चा अंडे से बाहर आते ही वो चुगना शुरू कर देता है। बकरी का बच्चा पैदा होते ही वो चलना शुरू कर देता है, उसको कहीं सीखना नहीं पड़ता, ना उसकी माँ उसको हाथ पकड़ के चलाती है। पैदाइशी तौर पर ये अपना इल्म लेकर के आते हैं। वो कंकरी नहीं चुगते, वो दाना चुगते हैं। हर मखलूक अपना इल्म साथ लेके आती है। ये तो ज़रूरत का इल्म हुआ, और उनके मकसद का इल्म, अल्लाह ने उन्हें क्यों पैदा किया। अल्लाह की वो तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह बयान करते हैं। हर शय, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहह व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह। हर शय अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की बड़ाई बयान करती है। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि आबशारों में क्या गीत है, परिंदों की चहक में क्या नगमा है, वो कौन सी तारीफ अल्लाह की करते हैं, अल्लाह समझते हैं। तो ये इंसानों के अलावा की मखलूक़ात है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल जाहिल पैदा होता है। उसे इल्म बाहर से लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसे पढ़ने जाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना होता है, उसे मकतब जाना होता है, उसको ट्यूशन क्लास लगानी होती है। इंसान का इल्म बाहर से उसके अंदर आता है। अब इंसान की ज़ात से बाहर दो तरह का इल्म है। एक रहमान का इल्म
अल्लाह का इल्म, अल्लाह वाला इल्म, और एक शैतान का इल्म जो बिल्कुल अल्लाह के इल्म से मुखालिफ है, जिद है। रहमान का इल्म, अल्लाह का इल्म, अल्लाह ने इंसानों पर रहम फरमाया, खैर खाही फरमाई। अल्लाह ने अपना तमाम इल्म अंबिया के वास्ते से अपने ज़माने में, उनके ज़माने में लोगों को दिया। दरमियान में नबी वास्ता होते थे, नबी आकर के बताते थे इंसानों को तुम कौन हो, तुम्हारा पैदा करने वाला कौन है, वो तुमसे क्या चाहता है। हर जमाने में नबियों ने यही काम किया, अल्लाह का तारुफ कराया, अल्लाह को बताया। क्योंकि सबसे पहला इल्म, सबसे ज़रूरी इल्म, सबसे बुनियादी इल्म वो अल्लाह को जानना है। अल्लाह की अज़मत को, अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की जलाल व जबरूत को, अल्लाह की हैबत को, अल्लाह की मोहब्बत को दिल के अंदर उतारना है। क्योंकि अल्लाह की अज़मत आएगी तो उसके हुक्म की अज़मत आएगी। हाकिम की अज़मत आती है तो उसके ऑर्डर की, उसके हुक्म की अज़मत दिल के अंदर होती है। इसलिए नबियों का सबसे पहला काम ये रहा है, वो अपनी कौम में, लोगों के दिल दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत डालते थे, अल्लाह का तारुफ करवाते थे कि अल्लाह को पहचानो। चूंकि इंसान जाहिल पैदा होता है, इंसान जाहिल पैदा होता है, उसे कुछ पता नहीं होता। अब हमारे सामने दो इल्म है, एक अल्लाह वाला इल्म जो किताबों की शक्ल में, तौरात की शक्ल में, ज़बूर की शक्ल में, इंजील की शक्ल में और दीगर आसमानी सहाइफ हैं, किताबें हैं। ये चार बड़ी मशहूर किताबें। और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान उतारा, अपना इल्म उतारा। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंदिरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। जिब्राइल के ज़रिए नबी के क़ल्बे अतहर पर अरबी ज़बान में अल्लाह ने इस कलाम को उतारा। इतना ताकतवर कलाम, इतना वज़नी कलाम, इतना फसीह व बलीग कलाम। लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कलाम बराह रास्त अल्लाह पहाड़ों पर उतारते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अल्लाह के कलाम की अज़मत को बर्दाश्त कर सकें। वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगर था, उनकी दिल की मजबूती थी कि उन्होंने अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त किया। फिर भी जब वही उतरती, रिवायात में आता है जब वही का नुज़ूल होता था, आपको सर्दी के दिनों में पसीने छूट जाते थे। सख्त सर्दी में भी आप पसीना पसीना हो जाते थे, चेहरा लाल हो जाता था। एक साहबी फरमाते हैं, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रख करके लेटे हुए थे। इतने में वही का नुज़ूल होने लगा, आप पर वही आने लगी। तो इतना प्रेशर हुआ, हजरत ज़ैद फरमाते करीब था कि मेरी ये रान टूट जाती, हड्डी टूट जाती, इतना वजन था। तो ये अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारा। अल्लाह ने उतारा क्यों है? इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया के इंसानों को, क़यामत तक के इंसानों को जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है, जहन्नम से बचने का, जन्नत तक जाने का एक उसूल दिया है, एक दीन दिया है। ये हर आसमानी किताबों का खुलासा रहा है और नबियों की तालीमात का, तमाम नबियों की तालीमात का लगभग खुलासा एक ही है, एक ही है कि इंसान, अल्लाह के बंदे अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें, पूरा पूरा अल्लाह के हवाले कर दें। तौरात का खुलासा यही है, ज़बूर का खुलासा यही है, इंजील का खुलासा यही है और कुरान का भी खुलासा यह है कि हम अपने आप को अल्लाह के पूरा पूरा हवाले कर दें। अल्लाह कहें अस्लिम तो हम कहें अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, ए अल्लाह मैं इस्लाम ले आया। अब आप हमसे जो चाहें करवा लें, ये अल्लाह का मुतालबा है। अगर ये चीज न सीखी जाए, अगर ये बात न ली जाए, ये इल्म अगर इंसान हासिल न करे, वही की रोशनी अगर दिल के अंदर न उतारे, अल्लाह के कलाम का नूर, कुरान का नूर अगर दिल के अंदर न उतारे, तो फिर इंसान के मुकद्दर में भटकना तय है। यकीनी है कि इंसान भटकेगा, दलदल में जाएगा, ये खड्डों में गिरेगा, क्योंकि इसने वही का उजाला और कुरान की रोशनी से सबक हासिल नहीं किया। एक अंधा आदमी अगर वो जाकर कहीं टकरा जाए, किसी कुएं में गिर जाए, किसी दलदल में गिर जाए या किसी पत्थर से टकरा जाए, तो उसके लिए एक उज़्र बनता है, जायज़ उज़्र बनता है और लोग उसके उज़्र को कबूल भी करेंगे। वो कह सकता है अरे मुझे नजर नहीं आता था,
इसलिए मैं जाकर के गिर गया। लेकिन एक बीना, आंखों वाला, देखने वाला, वो रोशनी के बावजूद, नूरानियत के बावजूद जानबूझकर जाकर अगर कुएं में गिरता है, दलदल में धंसता है, तो फिर इसका उज़्र काबिल कबूल नहीं। इसकी मस्ती है, इसकी मस्ती है। ये जानबूझकर खड्डे की तरफ जा रहा है, कुएं की तरफ जा रहा है, खाई की तरफ जा रहा है। बताने वाले शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्यार से, हमदर्दी से, दर्द से, खैरखाही से, ओ भाई उस रास्ते मत जाओ, आगे दरिंदे हैं, आगे शेर है, आगे कुआं है, आगे खाई है। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं इसी रास्ते जाऊंगा। और जिस रास्ते पर अमन है, सुकून है, बरकत है और आगे जन्नत है, अल्लाह का मेहमान खाना है, बुलाने वाला वहां बुला रहा, जाने को ही तैयार नहीं। अल्लाह का इल्म हासिल करने उस रास्ते पर चलने ही तैयार नहीं। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान को अल्लाह ने पूरा निसाब बना करके उतारा है। हमारा नसीब जागा कि अल्लाह ने हमको ये निसाब दिया। ये थोड़ा मुश्किल उर्दू हो जाएगी। हमारे भाग जागे, नसीब जागे कि अल्लाह ने इस उम्मत को कुरान जैसा मोजज़ा दिया। और अंबिया आए, बहुत सारे नबियों को अपने अपने वक्त के एतबार से अल्लाह ने मोजज़ात दिए, लेकिन जो मोजज़ा अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की शक्ल में दिया, इसका कोई मुतवादिल नहीं, इसका टक्कर का कोई मोजज़ा नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह जब मोजज़ात देते, वो नबी चले जाते तो उनके साथ उनका मोजज़ा भी चला जाता। अच्छा, एक नुक्ते की बात मैं अर्ज कर दूं साथ ही साथ, अल्लाह ने किसी भी जमाने में जब किसी नबी को कोई मोजज़ा दिया ना, तो उस टाइम पर जिस चीज का उरूज था, तोती बोलता था, जिस चीज का चलन ज्यादा था, अल्लाह ने मोजज़ा भी उसी लाइन का दिया। मैं मिसाल दे देता हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में ना लोहे पर मेहनत करने का, आहनगरी का बड़ा दौरा था। लोग जिरहे बनाते, तलवारें बनाते, हथियार बनाते, बर्तन बनाते, पता नहीं क्या क्या चीज बनाते। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा मोजज़ा दिया? व अलन्ना लहुल हदीद अनिअमल साबिगाति व क़द्दिर फिस सरदी वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर। वो लोहे को हाथ लगाते वो मोम बन जाता, मोम। और लोग हाथ लगाते, वो भट्टी में डालते, उसको गर्म करते, फिर उसको नरम करते, फिर उसको तोड़ते, फिर उससे चीजें बनाते। दाऊद अलैहिस्सलाम यूं ऐसे हाथ लगाते वो मोम की तरह, जैसे आज के जमाने में क्ले होता है, क्ले, उससे लोग बच्चे खिलौना बनाते, यूं यूं किया और खिलौना बना दिया। आटा जैसा गूंदा हुआ आटा होता है, ऐसा नरम हो जाता, वो यूं यूं करके जो चाहते बना लेते। ये अल्लाह का मोजज़ा था। तो उस जमाने का मोजज़ा अल्लाह ने उनकी तोड़ में दिया। और नीचे आ जाएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में मिस्र के गली कूचों में हुस्न का दौर था, हुस्न के तस्करे थे, हसीनाओं के चर्चे थे, हर कोई अपने चराग जलाए बैठा था। अल्लाह ने जब हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब आया दुनिया में, तो सारे चराग बुझ गए। वो लोग जो मलामत करने वाली औरतें थीं, वो अपने हाथ काटने पर मजबूर हो गईं। लक़त्तअना अयदियहुन, हाथ काट बैठी। और नीचे उतर आए, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ना तिब का दौर था, तिब, इलाज व मुआलजा, हिकमत, हकीम जालिनूस, अफलातून, बड़े बड़े अतिब्बा, उन्होंने हर मर्ज का इलाज तलाश कर लिया था। हर मर्ज का इलाज। सिर्फ 3 बीमारियां ऐसी थीं जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं था। नंबर 1, कोढ़ का मरीज अगर हो, उसके जिस्म पर कोढ़ हो, उसका इलाज वो नहीं पा सके थे। अगर कोई पैदाइशी अंधा है तो उसका इलाज उनके पास नहीं था। हाँ, अगर कोई मर गया तो उसका इलाज उनके पास नहीं था। अल्लाह ने उस टाइम पर जब तिब का दौरा था, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मोजज़ा दिया, वो अगर किसी कोढ़ी के बदन पर ऐसे हाथ फेरते, उसका मर्ज ठीक हो जाता। पैदाइशी अंधा, उसकी आंखों पर ऐसा उंगलियां फेरते, उसकी बीनाई लौट आती, वो देखने लग जाता। मुर्दे को ठोकर मारते, कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, वो उठ के बैठ जाता, बातें करने लग जाता। उस जमाने का मोजज़ा उनके जमाने की जिस चीज में शोहरत थी, कबूलियत थी, उसी एतबार से था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू का दौर था, घर घर जादूगर, बच्चे बच्चे जादू जानते थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़ाती आसा दिया, आसा, लाठी। कभी वो बड़ी हो जाए, कभी वो लाठी छोटी हो जाए, कभी वो रोशनी देने लगे, फेंक दें तो अल्लाह के हुक्म से वो सांप बन जाए, और बड़ा सांप, फ़इज़ा हिया सुअबानुम मुबीन।
और बड़ा जहरीला, कान्नहा जान, फुर्तीला, जहरीला, फइदा हिया हय्यतुन तसआ। एक लाठी के अंदर 3 अलग अलग सिफात। बड़ा होने में इतना बड़ा जैसे अफ्रीका के जंगल में बड़े बड़े अजदहे पाए जाते हैं, फइदा हिया सुअबानुम मुबीन, उतना बड़ा बन जाता। जो बड़ा होगा वो फुर्तीला नहीं होगा, उसके अंदर फुर्ती नहीं होगी, वो सुस्त होगा, जैसे मोटे आदमी सुस्त होते हैं। तो इतना भारी भरकम और फुर्तीला इतना ज्यादा, कान्नहा जान, ऐसा तेजी के साथ भागता। वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, वो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, वो भागने लगे। अल्लाह ने गारंटी दी, तसल्ली, या मूसा अक़बिल वला तख़फ, अरे डरो नहीं, खुद इन्नका मिनल आमिनीन, तुम डरो नहीं, मैं गारंटी देता हूं कुछ नहीं करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम भी डर के मारे भागने लगे। तो जब अल्लाह ने गारंटी दी, तसल्ली दी, डरो नहीं, ला तख़ाफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मैं दोबारा डंडी बना के दूंगा। फिर भी डरते उसको हाथ लगाया तो दोबारा आसा का आसा बन गया। हजारों सांप निगल जाने के बाद उस आसे को हाथ लगाया तो आसा बन गया। न उसका साइज बढ़ा न उसका वजन बढ़ा, वो उतना का उतना ही था। हाँ, अब जब बारी आई इस जमाने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस जमाने में ज़बानो बयान का दौर था। घर घर शायर पैदा होते थे, बड़े बड़े शायर, इम्रुल कैस जैसे बड़े बड़े शायर। औरतों को, घर की खवातीन को 1,000 अशार याद हुआ करते थे। घर घर अदीब पैदा होते थे। जबान पर इतना रश्क था, कलाम पर इतना फख्र था, गुरूर था कि उनके यहाँ साल में मक्का में एक दफा मेला लगता था और हर कोई उस मेले में आता और अपनी अपनी शायरियां लिख के लेके आते। और मुकाबला किस बात पर होता? जिसका शेर जितना ज्यादा अच्छा होगा, जिसका शेर सबसे ज्यादा अच्छा होगा, उसके अशार को बैतुल्लाह की दीवार पर लटकाया जाएगा। काबतुल्लाह की दीवार पर लटकाया जाता था जब तक उससे अच्छे अशार कोई लिख के ना ले आए। उसका जैसे रिकॉर्ड होता, रिकॉर्ड, किसी क्रिकेटर ने बहुत अच्छी सेंचुरी बना दी, एक रिकॉर्ड है, किसी ने 200 रन बना दिया, कोई इससे अच्छा लेके आएगा, रिकॉर्ड तोड़, तो फिर उसको उतार लगाया जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी की कबील से ज़बान व बयान के लाइन से फसीह कुरान अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। जब कुरान अल्लाह ने उतारना शुरू किया, लोग हैरान हो गए। लोग समझते थे ये तो हमारी महरूमी है, बदनसीबी है, ना ना ना, ये हमारा जुर्म है, जुर्म, इसको मैं जुर्म कहूंगा, जुर्म कहूंगा, ये हमारा जुर्म है, हम मुल्जिम हैं। इल्जाम नहीं, मुजरिम है, मुल्जिम नहीं, मुजरिम है कि हमने कुरान जैसे कलाम को समझा ही नहीं। कयामत के दिन अगर अल्लाह के नबी ने शिकायत लगा दी, और अल्लाह के नबी शिकायत करेंगे अल्लाह ताला से, होना ये चाहिए था, हम ऐसी जिंदगी गुजारते कि अल्लाह के नबी सिफारिश करते। एक ही सहारा था कयामत के दिन, बड़ा मजबूत सहारा, कि नबी की सिफारिश हमारे काम लग जाती। अल्लाह ने नबी का गिला कुरान में जिक्र किया है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौमी इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, ये मेरी कौम के वो लोग हैं जो मोबाइल के अंदर 10-10 घंटे घुसे रहते थे। जब देखो जब मोबाइल, जब देखो जब मोबाइल, यूं देख रहे, यूं देख रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे, और कुरान ताकों में रखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ने तक नहीं आता सही से। 90% लोगों को कुरान सही तलफ्फुज से पढ़ना ही नहीं आता। जैसा अल्लाह ने कुरान उतारा है वैसा कुरान पढ़ने नहीं आता। वो जो 10% रह गया है उसमें से अगर लोगों को पढ़ना आता तो अच्छे खासे लोगों को उसको समझना नहीं आता, बस यूं पढ़े जा रहे हैं बगैर समझे हुए, उन्हें पता ही नहीं अल्लाह ने कहा क्या है। फिर जिन्हें अच्छा तलफ्फुज है, जो याद किए हुए हैं, वो उसकी हकीकत तक नहीं जाते, और फिर और आगे चले जाएं तो फिर उस पर अमल नहीं करते। बड़ी कमजोरी है। हालांकि कुरान ऐसा मुअस्सिर कलाम था जो पहाड़ों को रेजा रेजा कर दे। जो लोग कुरान को समझते थे, उसकी ताकत को समझते थे, उसके असरार को, रुमूस को समझते थे, वो पिघल गए, वो हिल गए। उतबा बिन रबिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, प्री प्लान लोगों ने उसको भेजा, एक काम करो आप जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह से जरा मुकाबला करो, उनको हरा के आओ। वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। ये बड़े तनक करके आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगा आप किस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप चाहते क्या हैं इस दावत के जरिए से, तबलीग के जरिए से, ये क्या आपका मकसद क्या, आप माल चाहते हैं? इन कुंत तुरीदु बिही मालन,
आप माल चाहते हैं, जमाअना लका अमवालना हत्ता तकूना अगना कुरैशिन माला, हम सारे लोग मिलके माल इकट्ठा करते हैं और आपको सारा दे देते हैं। आपसे बड़ा मालदार मक्का में कोई नहीं होगा, लेकिन आप ये काम बंद करें, ये कुरान की तबलीग करना बंद करें। वह इन कुंत तुरीदु बिही शरफ, और अगर आप चौधराट चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं, ला नक्तुबु अमरन दूनक, हम आपको लिख के दे देते हैं, आपको हम अपना बड़ा बना लेंगे, आप जो फैसला करेंगे वो माना जाएगा। इन कुंत तुरीदु बिहिल बा, और अगर आप शादी करना चाहते हैं बच्चियों से, लड़कियों से, फख्तर अय्या निसा कुरैशिन फलनुज़व्विजुका अशरा, हम अरब की बच्चियां खड़ी कर देते हैं, आप जिससे चाहे निकाह कर लें, आपको जो करना हो करें, लेकिन अल्लाह के वास्ते ये तबलीग का काम, कुरान की तबलीग का काम छोड़ दें। जब उसने अपनी सारी बात कह ली तो अल्लाह के नबी ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, अफरगता अबुल वलीद, अबुल वलीद तुम फारिग हो गए, कह चुके अपनी बात? उसने कहा, तो आपने फरमाया अब मैं कुछ कहूं? कहा कहो। आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून, बशीरन व नज़ीरा फअअरद अक्सरुहुम फहुम ला यस्मऊन, वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आदानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून, क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून फ़इन तवल्लौ फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, गलत हो गया शायद, क़ुल अइन्नकुम लतकफ़ुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन व जअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा व बारक फ़ीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन सुम्मा इस्तवा इला अस्समाइ व हिय दुख़ान फ़क़ाल लहा वलिल अर्ज़ ईतिया तौअन औ करहा क़ालता अतैना ताइईन फ़क़दा हुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। फ़इन अअरदू, जब आप यहाँ तक पहुँचे, फ़इन अअरदू फ़क़ुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिन व समूद, वो जो खड़ा था उतबा वो पानी पानी हो गया, पिघल गया, कांपने लगा। फरजा कहकरा, दहशत में उसकी जो आवाज़, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उसने लपक के आप अलैहिस्सलाम के मुंह पर ऐसे हाथ रखा, ला शत्तुकर रहीम, ला शत्तुकर रहीम, अल्लाह का वास्ता आगे कुछ नहीं कहना, अल्लाह का वास्ता आगे कुछ नहीं कहना। कपकपी आ गई, डर गया और ऐसा तेजी के साथ भागा, उल्टे पैर भागा, पलट के नहीं भागा, उल्टे पैर भागा। भाग करके बाहर आया तो लोग इकट्ठा थे, देखे अरे ये तो गया था बड़ा तनक, इसकी तो सारी हवा ही निकल गई। उसने कहा या माशरा कुरैश, ओ कुरैशियों जमा हो जाओ, लोगों को जमा किया। अतीऊनी अल यौम वासूनी फीमा बाद, आज तुम मेरी बात मान लो, चाहे इसके बाद मेरी कोई बात नहीं मानना, आज मेरी बात मान लो। क्या है बात तो कहो। कि अभी अभी जो मैंने कलाम मोहम्मद से सुना है, जो बातें सुनी हैं, ये इंसान के बस की बात है ही नहीं, ये इंसान ये बात पेश कर ही नहीं सकता, इंसान की बस की बात है। मैं शायर हूं, मैं जबान का माहिर हूं, मैं अदीब हूं, ये इंसान, ये वाकई अल्लाह का कलाम है, मैं कहता हूं तुम इनकी बात। एक काफिर कहने पर मजबूर हो गया, काफिर, उसका रिएक्शन था, उसका कमेंट था, वो काफिर कह रहे तुम इनकी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे, वरना इन्हें अगर नहीं मानना तो खामोश और इन्हें छेड़ो मत, इन्हें छेड़ो मत। ये अल्लाह का कलाम पेश कर रहे हैं, ऐसा ताकतवर कलाम जिसने गैरों को भी हिला के रख दिया, पसीना पसीना कर दिया। और यही कलाम हम ईमान वालों के सामने पेश करें, हमारे सामने एक रूंगा भी खड़ा नहीं होता, एक रूंगा भी। वजह क्या है? हमने कुरान के साथ जो बेइतनाई की है, लापरवाही, गफलत, सुस्ती, नजरअंदाज करना, कुरान को ताकों में रखा हुआ। कहा कुरान कब इस्तेमाल करते हैं? कोई मर जाए तो इसाले सवाब के लिए, दुकान में कुरान खानी करने के लिए, फ्रेमिंग करने के लिए, घर को सजाने के लिए, या कोई वजीफा जिन्नात जादू भगाने के लिए, पता नहीं क्या क्या, या मर गया, मरने के टाइम जो है सूरह यासीन पढ़ने के लिए ताकि रूह आसानी से निकल जाए। कुरान एक जिंदा जावेद कलाम अल्लाह का, ये जिंदगी का गुर बताने के लिए अल्लाह ने उतारा है। हरफ हरफ मोती है, लफ्ज लफ्ज हीरा है। कुरान को पढ़ें, उस पर यकीन करें, उस पर अमल करें, उसकी रोशनी से जिंदगी की राहें तय करें और मंजिल तक पहुंचें। अल्लाह ने इसलिए उतारा था। एक रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान अल्लाह का वो कलाम है,
जिसकी ऐसी रस्सी है कुरान, अल्लाह की वो मजबूत रस्सी है जिसका एक सिरा मखलूक के हाथ में है, लोगों के, और उसका दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। जो शख्स कुरान को मजबूती से थामे रखेगा, खास तौर से इस दौर में, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, एक दौर आने वाला है फितनों का, फितने, हर तरफ फितने ही फितने, हर तरफ फितने ही फितने। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कुरान को मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होगे, कभी नहीं भटकोगे, ये निसाब है जिंदगी गुजारने का। अब अगर इतना वाज़ेह रोशन रास्ता, रोशनी का मीनारा होते हुए फिर भी अगर कोई खड्डे में गिरे, कोई दलदल में धंसे, तो फिर इसका कसूर है, ये मुजरिम है अल्लाह की बारगाह में। इसी वजह से अल्लाह के नबी शिकायत लगाएंगे, ए अल्लाह, मैंने तो तेरा कलाम पहुंचा दिया था, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया था, ये लोग मोबाइल में लगे रहे, ये अंग्रेजों का मैल चाटने को फखर समझ, 4 पैसे की खातिर इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, डिग्रियां हासिल की, 16-16 साल, 18-18 साल, लेकिन कुरान नहीं सुना, कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं समझा। मैंने गुज़िश्ता दफा भी कहा था, वापस से दोहरा रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे अगर कि जो शख्स हाफिज़े कुरान होगा उसको एक बंगला दिया जाएगा 2 करोड़ का, और एक गाड़ी दी जाएगी 10 लाख की, और उसको जॉब दिया जाएगा माहाना 10 लाख रुपए का, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, और रिटायर होने के बाद पेंशन भी, तो आप बताएं, 2 करोड़ का बंगला, 10 लाख की गाड़ी और 10 लाख रुपया माहाना नौकरी, कौन कौन अपने बच्चों को हिफ्ज कराएंगे? फिर कितने लोग कराएंगे? फिर मुझे याद है, मैंने पिछली दफा कहा था, हर शख्स बल्कि गैर ईमान वाला भी बच्चों को हाफिज बनाएगा। वो ईमान न भी लाए, खाली लैंग्वेज सीखने के हिसाब से, पैसों की खातिर वो लोग अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएंगे, हिफ्ज कराएंगे। जैसे लोग चाइनीज सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, इंग्लिश सीख लेते हैं, नहीं, कुरान पढ़ो, क्योंकि इससे नौकरी मिलने वाली है, इससे बंगला मिलने वाला है, इससे फ्यूचर संवरने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान सीखने के बाद, अमल करने के बाद जो फ्यूचर बताया है वो इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा फ्यूचर है। लेकिन यकीन की कमजोरी है कि चंद लोग हैं, हजारों लाखों में कोई कोई होता है जो अपने बच्चों को हिफ्ज कुरान कराते हैं। बाकी लोग तो भाई हम बड़ी डिग्रियां कराएंगे, बड़ी नौकरी दिलवाएंगे। दुनिया तंग पड़ रही है, वो अमेरिका भेज रहे इतनी बड़ी बड़ी फीसें देकर, और अंजाम क्या हो रहा है? कुरान से गाफिल, अल्लाह से गाफिल, दीन बेजार नस्ल बन रही है, दीन बेजार, यानी चिढ़ाने लगी उनको। मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, ईमान वालों की। अगर उनसे कहा जाए नमाज पढ़ो, अरे क्या यार, जब देखो यार ये लोग, अगर गलती से आपने कह दिया सूद हराम है, अरे इनको कुछ पड़ी भी नहीं यार, पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो जब सूद हराम, रिश्वत हराम, कारोबार कैसे होगा? सूद के बगैर तो कारोबार नहीं होगा। यानी ये मुसलमान की बात बता रहा हूं, वो एक जावेद अख्तर नहीं, हर घर के अंदर जावेद अख्तर फिर पैदा होगा अगर कुरान नहीं सिखाया तो। क्योंकि अकीका उसका भी हुआ था, वलीमा उसका भी हुआ था, अजानें उसने भी पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन माहौल नहीं मिला, कुरान से नहीं जोड़ा गया, दीन से नहीं जोड़ा गया, तो होते 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 वो दीन इतना बेजार हो गया, इतना बेजार हो गया कि उसने इनकार ही कर दिया सिरे से। इसलिए हर माँ बाप के जिम्मे, जैसे मैंने स्टार्ट में बात कही थी, बच्चा जाहिल पैदा होता है, इल्म सीखना पड़ता है। अब वो बच्चा खुद तो नहीं समझ सकता, उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये माँ बाप तय करते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इसे मुसलमान बनाना है या मुर्तद बनाना है, मुल्हिद बनाना है, फासिक फाजिर बनाना है, यहूदी बनाना है, नसरानी बनाना है, ये माँ बाप डिसाइड करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युनज्जिसानिही। अल्लाह ताला तो बच्चे को फितरत इस्लाम पर पैदा करते हैं। इसके अंदर ये जो मशीन है, इसके अंदर बंदगी करने की सलाहियत देकर अल्लाह ताला पैदा करते हैं। अब माँ बाप इसके दिल दिमाग के अंदर ईमानियात का पेट्रोल डालते हैं कि नहीं डालते? कुरान का नूर इसके दिल में उतारते हैं कि नहीं उतारते? सुन्नत, नबी से मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की चाशनी, हलावत इसके दिल दिमाग में उतारते हैं या नहीं उतारते? ये माँ बाप का काम है। अगर माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं, अपनी औलाद को कुरान अव्वलन पढ़ाएं। फरीजा है, फरीजा कुरान पढ़ना, फर्ज ऐन है, कुरान पढ़ना आना चाहिए। नमाज नहीं पढ़ सकते, 4 सूरतों में सारी जिंदगी निकल गई, कुरान का हक है इतना नमाज में पढ़ना, जितना वाजिब है उतना तो आना ही चाहिए।
अव्वल से लेकर आखिर तक, अलिफ लाम मीम से वन नास तक। मैं नहीं कहता हर कोई हाफिज बन जाए, लेकिन मैं कहता हूं अच्छा हो कि बन जाए, अच्छा हो कि बन जाए। हर घर में एक हाफिज कुरान हो, हर फर्द हाफिज कुरान हो। अब ये माँ बाप की जिम्मे है, माँ बाप बैठ करके तय करते हैं बच्चे का फ्यूचर बनाना है, इसका मुस्तकबिल रोशन करना है, तो क्या पढ़ाना। तो कहते हैं हाफिज बनाएंगे तो क्या करेगा, इसका फ्यूचर नहीं। एक काम करते हैं, इसको कुछ और डिग्री दिला दे, MBBA करा देते हैं, इंजीनियरिंग करा देते हैं, वकील वकालत पढ़ा देते हैं। ठीक है पढ़ाइए, इससे मना नहीं है, लेकिन पहला काम जो था, सबसे पहले जो चीज दिल में डालनी थी वो अल्लाह का कलाम था। बाद में दूसरा इल्म सिखाते चल जाता। तो माँ बाप ने क्या किया, उसके हाथ में कुछ और चीज थमा दी। और हाँ, नसीबों वाले होते हैं वो, इंतहाई ज्यादा खुश नसीब वो माँ बाप जो अपनी औलाद को कुरान पकड़ाते हैं। अब आप देखें, एक बच्चा सवेरे उठकर सुबह सवेरे पेशाब नापता है, पाकी नापाकी, पेशाब को टेस्ट करता है, और एक बच्चा सवेरे उठ के कुरान शरीफ हाथ में लेता है। कौन नसीबों वाला है। उस पढ़ाई पर मैं थोड़ा सा तकाबुल करते जाऊं, उस पढ़ाई पर जो 20-20 साल पढ़ने में लग गए, 20 साल अमेरिका तक चले गए, अफ्रीका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, इतनी लंबी मसाफत तय कर ली, इतनी लंबी फीसें दे दी, और नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं, मुस्तकबिल बन जाए कोई गारंटी नहीं। और यहाँ मामूली से 2 साल 3 साल के अंदर हिफ्ज कुरान करा लिया, गारंटी है अल्लाह की, गारंटी है अल्लाह के नबी की, वादा किया हुआ है अल्लाह ने, अल्लाह का वादा है, अल्लाह के नबी का वादा है, और अल्लाह अपना वादा पूरा करते हैं। वादन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन, हमने वादा किया हम पूरा करेंगे। हाफिज कुरान को अल्लाह क्या देंगे, अल्लाह के नबी ने बताया है। एक हाफिज कुरान को, इन्न फिल जन्नति नहरन इस्मुहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहू 70 अल्फ बाब मिन ज़हबिन व फिद्दा लिहामिल कुरान, एक बहुत बड़ी नहर होगी जिसके किनारे सोने के होंगे, सोने के, पूरा किनारा सोने का यहां से लेके वहां तक, और अंदर मोतियां बह रही होंगी, जमर्रद का गारा होगा, मुश्क की घास उगी हुई होगी, और खूबसूरत पानी, शहद से ज्यादा मीठा, और शानदार सा महल सोने चांदी का बना हुआ, 70,000 उसमें दरवाजे होंगे। बीच में बैठा हुआ होगा हाफिज कुरान। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ता भेजेंगे, एक फरिश्ता आएगा, उसके हाथ में 70,000 तोहफे होंगे, तोहफे। हर फरिश्ता आएगा, सलाम करेगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और तोहफा देगा, निकल जाएगा। दूसरा फरिश्ता आएगा 1,40,000 तोहफे लेकर के, वो सलाम करेगा, तोहफे देगा, निकल जाएगा। तीसरा फरिश्ता आएगा 2,60,000 तोहफे लेकर, डबल ट्रिपल, ऐसा करते 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 4 अरब 90 करोड़ तोहफे तहाइफ फरिश्ते देंगे, सलाम करेंगे हाफिज कुरान को। इतनी बड़ी जन्नत, 1,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट अगर बॉम्बे में खरीदना हो, करोड़ों रुपये जाते हैं, जिंदगी लग जाती है। इतना बड़ा महल अल्लाह ताला देंगे, इतनी बड़ी नहर अल्लाह ताला देंगे, ये यकीनी तौर पर ये अल्लाह का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़, ये अल्लाह का वादा है, हक है। बस देर इस बात की है कि इधर आंख बंद हुई और उधर अल्लाह के वादे नजर आने लगे, बस मौत तक का इंतजार करना है। बस हम चूंकि इंसान हैं, दुनिया से मुतासिर हैं, और इंसान की कमजोरी यह है जो चीज सामने होती है उसका असर ले लेता है, उससे मुतासिर हो जाता है और उसके पीछे दौड़ लगाता है। माँ बाप दुनिया से मुतासिर हैं तो दुनियावी पढ़ाई पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, और दीन के बारे में इतना भी नहीं बताते कि बेटा जब मैं मर जाऊंगी या जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जनाजे में दुआ पढ़, जनाजे की नमाज तू पढ़ा देना, नहीं आता। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, ये दुनिया के बारे में तो बहुत जानते हैं, और दीन के बारे में कुछ नहीं जानते, जीरो हैं, जीरो, बिल्कुल कुछ नहीं पता। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ साफ लफ्जों में हमें फरमा दिया, साफ साफ लफ्जों में बता दिया, ये कुरान छोड़ के जा रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़े रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह ताला इज्जतों की मेराज कराएंगे कुरान की वजह से। अब हमारी जिम्मेदारी थी, हम अव्वलन अपने आप में, फिर अपने बच्चों में, घर वालों में माहौल बनाते कि हमारा हर बच्चा कुरान शरीफ पढ़ने वाला बने, हाफिज बने। बहुत आला दर्जे की बात है। माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज्जत इस फैसले की वजह से, बच्चा तो नादान था, फैसला करने की वजह से इतना खूबसूरत ताज पहनाएंगे क़यामत के दिन, जिसका छोटा सा मोती जो होगा वो सूरज से ज्यादा रोशन होगा। उस नफ्सा नफ्सी के आलम में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप को एक जन्नती जोड़ा पहनाएंगे, जिन्होंने अपनी औलाद को कुरान हिफ्ज कराया होगा।
लेकिन ये सारा मामला गैब का है, बिन देखी बातों का, और इंसान मुशाहदे से मुतासिर होता है। नहीं, हमें दिखाओ, जो दिख नहीं रहा वो देखी जाएगी वाली बात है, जो दिख रहा वो पढ़ाओ। लिहाजा दुनिया ही पढ़ा रहे हैं, दुनिया ही पढ़ा रहे हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कह रहा है, नबी का फरमान कह रहा है, सारे कुरान के अंदर अल्लाह ने दुनिया को जो वैल्यू दी है और दुनिया का जो नाम दिया है और दुनिया की जो कीमत लगाई है, वो क्या कहा है? मताउन कलील, बहुत थोड़ा सा सामान, इसकी कोई हैसियत नहीं। कसराबिन बिक़ियातिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, ये ऐसा ही है जैसे सारी दुनिया अपनी तमाम पढ़ाइयों के बावजूद, अपनी तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद, अपनी तमाम नियामतों के बावजूद जो निकाली जा चुकी हैं, जो आगे निकाली जाने वाली हैं, तमाम सोने चांदी हीरे मोती पेट्रोल गैस, तमाम नियामतों के साथ पूरी दुनिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मताउल गुरूर, ये धोखा है, ये असल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं। इसको दामन में जमा करके आप और हम ये सोचें कि अल्लाह इसकी वजह से हमें बरकत दे देंगे, कामयाब कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत नहीं रखती। ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ्फार नबातु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का सामान है, ये हकीकत नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, मदारी डुगडुगी बजा रहा हो और तमाशा कर रहा हो, तो चंद नादान लोग जिनके पास बहुत वक्त है वो खड़े होकर के देख रहे होते हैं। जो लोग अक्लमंद होते हैं, जिन्हें कहीं काम पर जाना होता है, किसी मकसद पर जाना होता है, वहां दिल लगा के खड़े हैं, पता है यार ये तो तमाशा है, ये खेल कूद है, इससे ज्यादा नहीं। ये तमाम दुनिया की दौड़ भाग, इससे ज्यादा नहीं है। ये खेल तमाशा है, ये रेत का पानी है। जैसे कोई बंदा रेगिस्तान में जा रहा हो और प्यास शदीद लगी हुई हो, तो सूरज की रिफ्लेक्शन से जमीन से चमक उठती है, उसको पानी नजर आता है, हालांकि वो पानी होता नहीं है। सहराओं में तो और ज्यादा, रेगिस्तानों में बहुत ज्यादा, रेगिस्तान पे जब सूरज की चमक पड़ती है तो ऐसा पानी सा नजर आता है, होता नहीं है। हत्ता इदा जाअहु, बंदे ने वहां तक दौड़ लगाई, लम यजिदहु शैया, यह तो पानी नहीं है। उसे और आगे पानी नजर आया, वो वहां तक गया, हत्ता इदा जाअहु लम यजिदहु शैया, वहां गया, वहां भी प्यास नहीं बुझी। फिर और आगे, शायद मेरा ये काम हो जाए तो मैं बस अल्लाह अल्लाह करूंगा, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, ऐसे करते 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 पूरी जिंदगी निकाल दी। हत्ता इदा जाअहु लम यजिदहु शैया, कोई चीज इसके हाथ नहीं आई। अब जब वो पलट के देख रहा है पीछे, तो 40 साल की नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, 35 साल की नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, 15-15 साल की नमाजों का बोझ लेकर के मर रहा है। हज फर्ज था, बगैर हज किए हुए मर रहा है, कोई चीज हाथ नहीं आई। इसने जो सौदा किया था, घाटे का सौदा किया था। मैं मिसाल अभी देकर के आ रहा था अपने एक दोस्त को, अक्लमंद इंसान वो है जो फना हो जाने वाली चीज को बेचे और बाकी रहने वाली चीज को खरीद ले। मिसाल के तौर पर कोई बंदा बर्फ लेकर के जाए मार्केट में, बर्फ दे और 24 कैरेट का सोना खरीद ले, तो इसने अक्लमंदी का सौदा किया। और इंतहाई ज्यादा नादान, बेवकूफ, पागल है वो शख्स, दीवाना है वो शख्स जो 24 कैरेट का सोना लेकर के जाए मार्केट में और बदले में बर्फ खरीद के लेके आए। सारी दुनिया बशमूल मेरे उलमा को मुस्तस्ना कर रहा हूं, मैं अपने आप को शामिल करके बात का, हम सब घाटे का सौदा कर रहे हैं, सारा घाटे का सौदा है। हम 24 कैरेट का सोना लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बदले में क्या ले रहे हैं? बर्फ जो पिघल जानी है। ये जिंदगी पिघलनी है, ये फौलाद नहीं है। 60-70 साल आते आते इतनी रिपेयरिंग हो चुकी होती है, इतने डैमेज हो चुके होते, जिंदगी खत्म होते होते बस कहानी खत्म। हाँ, वो बंदा मान लेगा फौरन, उसको तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो मानेगा वाकई यार ये तो धोखा था, ये तो धोखा था, मैंने इतनी मेहनत की, जिंदगी गुजार दी, बूढ़ा हो गया, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। हाँ हाँ, तू कुछ लेके नहीं जा रहा, न तेरे से पहले कोई लेके गया कुछ, न कोई बाद में लेके जाने वाला है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है, तो धोखे में पड़ा रहा सारी जिंदगी। छोटी छोटी चीजों को मसाइल समझकर उसके पीछे भागता रहा पागलों की तरह। घर नहीं मिल रहा है, किराए के घर में रहता हूं, बड़ी टेंशन है, बड़ा मसला है। कर्जा हो गया है, बड़ा मसला है, बड़ी टेंशन है। बिजनेस नहीं चलता, बड़ा मसला है, बड़ी टेंशन है। बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा है, बड़ा मसला है, बड़ी टेंशन है। बीमारी लग गई है, बड़ा मसला है, बड़ी टेंशन है। छोटी छोटी चीज को मसाइल बना हुआ है। आधार कार्ड में स्पेलिंग सही नहीं है, वो एक बड़ा मसला है।
जमीन गांव की अपने नाम करानी है, केस हो गया, वो एक बड़ा मसला है। छोटी छोटी बातों को हमने मसाइल बनाया हुआ है। ये सारे मसाइल बड़े छोटे हैं। अल्लाह ने हम इंसानों को इतना इल्म नहीं दिया कि अपनी ज़ात में तय करे कि हमारा सबसे बड़ा मसला है क्या। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान भी फरमाया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा और अंबिया पर अपना इल्म उतारा, वही के ज़रिए से नबियों ने बताया इन तमाम उलझनों में, मसाइल में, इन तमाम परेशानियों में तुम्हारा सबसे बड़ा मसला, हर इंसान का सबसे बड़ा मसला जो है वो मौत है। सबसे कड़वा मसला है, सबसे कठिन मसला है, कब्र की तन्हाई है, अंधेरा है, वो गढ़ा है, बड़ा मसला है। अल्लाह के सामने कयामत के दिन खड़ा होना ये बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह को जिंदगी का हिसाब किताब देना है, बहुत बड़ा मसला है। बली साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, बहुत कड़वा मसला है, पित्ता पानी कर देने वाला मसला है। मैं एक अपने लफ्जों में कहा करता हूं, एक बंदे को अगर अल्लाह ने खड़ा कि हाँ भी फलाना खड़ा हो जा, फला 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 खड़ा हो जा, चल अब तेरे गुनाह मैं सामने लाता हूं, तेरी हरकतें सामने लाता हूं। अगर अल्लाह ने किसी बंदे के गुनाह उसकी मां के सामने ले आया, उसके गुनाह उसकी बीवी के सामने अल्लाह ने अगर पेश कर दिया, या बीवी के गुनाह शौहर के सामने अगर अल्लाह ने पेश कर दिए, या माँ के गुनाह बेटे के सामने, बेटे का गुनाह माँ के सामने, बाप का गुनाह बेटे के सामने, बेटे का गुनाह बाप के सामने, उस्ताद का गुनाह शागिर्द के सामने, शागिर्द का गुनाह उस्ताद के सामने, और इन तमाम बातों से बड़ी बात, अगर उम्मतियों के गुनाह रसूलुल्लाह के सामने अगर अल्लाह ने पेश कर दिए तो कोई जी सकता है? ऐसे ही मर जाएगा शर्म के मारे। बहन का गुनाह भाई के सामने, भाई का गुनाह बहन के सामने, बहुत बड़ा मसला है। ये राज फाश होने वाला है। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, सारी फाइलें अल्लाह खोलने वाले हैं। सबका नामा आमाल अल्लाह यूं ऐसा खोल के बताएंगे, ये देख तेरी सुबह है, तेरी शाम है, तेरी हरकतें हैं। हमारे लिखने वालों ने गलत तो नहीं लिया? देख पढ़ ले, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, बता बता इसमें कोई गलत तो नहीं लिखा मेरे लिखने वालों ने? बंदा सर पकड़ लेगा, है या वैलना माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। ये कैसी किताब है? हर सुबह, हर शाम, हर अंधेरा, हर उजाला, वो पहाड़ों में उड़कर अगर नेकियां की थी, समंदर की तह में उतरकर अगर नेकियां या गुनाह का काम किया था, यूट्यूब पे कोई गंदी फिल्में देखी थी, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहल्लाह, अल्लाह क़यामत के दिन सामने लाएगा। ये देख, ये बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ा मसला है। नबी अलैहिस्सलाम ने, अंबिया ने इस मसाइल को फोकस किया, इनको बड़ा मसला बताकर कौम के सामने रखा, कहा इन मसाइल को हल करो, ये ज्यादा बड़े मसले हैं। दुनिया की रोटी इतना बड़ा मसला नहीं है, दुनिया की भूख कोई बड़ा मसला नहीं है, दुनिया की प्यास, दुनिया की इज्जत जिल्लत शोहरत कोई बड़ा मसला नहीं, बड़ा मसला आखिरत का है। ये इल्म अंबिया को अल्लाह ने दिया। कुरान की सारी तालीमात का खुलासा लगभग यही है। मसाइल को तरतीब देने में इंसानों से बड़ी गलती हुई। बड़ी अक्लमंद की बात थी, हम अपनी अकल पर जोर ही न लगाते, बस नबी के दामन को थाम लेते, नबी की बात पर यकीन कर लेते, अल्लाह की बात मान लेते, अल्लाह हमने आपकी बात मान ली, आमन्ना, अब एक ईमान ले आए, अब आप जो कहेंगे हम करेंगे, तो हमारा बेड़ा पार हो चुका था। लेकिन गलती ये हुई, कुरान को हमने खाली बरकत के लिए लिया हुआ है, सिर्फ बरकत करवा लो इससे, बस तरावी में खत्म कुरान सुन लिया, बस इससे ज्यादा नहीं। हालांकि कुरान जिंदगी का गुर बताने के लिए अल्लाह ने उतारा था। हम इससे जिंदगी की राहें तलाश करते, हलाल हराम में फर्क करते, जायज नाजायज में फर्क करते। अल्लाह ने कहा हराम, तो वो चीज हराम है, उसके करीब भी नहीं जाना। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, तो पढ़ना पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अजीजों, मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान को हम मजबूती से पकड़ें। अल्लाह का कलाम है, इसका हक है, ये तकाजा है। कुरान को सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना आना चाहिए। कुरान समझने की, अब तो उर्दू तर्जमे हर जबान में लगभग तर्जमे हो गए हैं, जिस जबान में बंदा चाहे पढ़ सकता है। कुरान को समझें, अल्लाह के कलाम को समझें, उस पर यकीन करें और अमल के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। नफा आए तब भी करें, नुकसान आए तब भी करें।
ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने वादा किया है जो कुरान को मजबूती से थामेगा वो कभी परेशान नहीं होगा, बरकतों के साथ रहेगा, अल्लाह की रहमत में रहेगा। वरना लोग इधर उधर भाग रहे, आमिलों के पास भाग रहे होंगे, किसी ने जादू करा दिया है, किसी ने कुछ करा दिया है। मैं तो कहा करता हूं जादू कराने की जरूरत ही नहीं है, हमारे आमाल ही हालात खराब करने के लिए काफी हैं। ये जो कुछ हालात इंसानों पर आए हुए हैं ये इनके अपने आमाल की करतूत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बेहतरीन नुस्खा दिया था जिंदगी गुजारने का, उससे नजरअंदाजी गफलत का ये नतीजा निकला है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुरान, खास तौर से नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे सामने कुरान पेश किया और अमली जिंदगी बताई है कि कुरान के साथ देखो हुदा है, कुरान हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए, और खास तौर से हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। पहला तकाजा मैं पहली आयत का ये लफ्ज थोड़ी सी उसकी तशरीह कर देता हूँ। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। शुरुआत कहाँ से कराई? मेरे बंदो तुम यहाँ से शुरू करो। ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। रैब का तर्जुमा असल में शक नहीं है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा वाज़ेह करता हूं। रैब किसे कहते हैं? देखो अरबी के अंदर शक के लिए 3 लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं कुरान में। शक के लिए, शक कहते हैं किसी मसले में बंदा उलझ जाए, कैफियत मुश्तबा हो जाए कि ये या ये उलझन वाली कैफियत को शक कहते हैं। जैसे मैं थाना से आ रहा था, मस्जिद अरकम इस गली में है या इस गली में है, एकदम 50-50 वाली कैफियत है, बराबर सरबर की, यहां से जाना है या यहां से जाना है। तो ये वाली जो कैफियत है इसको कहते हैं अरबी में शक। और अगर कोई जानिब थोड़ा सा रुझान झुक जाए, एक पहलू थोड़ा सा झुक जाए कि लग रहा है ये वाली है, शायद ये वाली होगी, यहाँ एक पान की टपरी हुआ करती थी, शायद ये वाली है, तो ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, इस वाली कैफियत को अरबी में मिरिया कहते हैं। मिरिया, अल्लाह ने इसको भी इस्तेमाल किया, अला इन्नहुम फी मिरियतिम मिन लिकाइ रब्बिहिम। तो एकदम बराबर की अगर कैफियत हो तो उसको अरबी में कहते हैं शक। और अगर यूं हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, एक तरफ थोड़ा सा रुझान गालिब हो जाए, जन गालिब हो जाए, तो उसको अरबी में कहते हैं मिरिया। और रैब किसे कहते हैं? रैब कहते हैं, मैं एक गालिब गुमान करते हुए गली के अंदर आया, मस्जिद अरकम यहां, वो फौरन मुझे नजर आ गई। जैसी वो कैफियत बनना शुरू होने जा रही थी कि कहां है करके फौरन नजर आ गया, बहुत बड़ा बैनर है, ये रही मस्जिद अरकम। वो जो तरद्दुद, वो जो शक वाली कैफियत की शुरुआत थी, 1 करोड़वां हिस्सा उसका, वो जो अदना सी कैफियत बनी थी तरद्दुद की, वो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में, उस कैफियत को अरबी में रैब कहते हैं। अल्लाह फरमाते मेरे इस कलाम में इतना भी शक की गुंजाइश नहीं, रैब नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, अदना बराबर भी खटक नहीं, जो कहा बिल्कुल सच है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अब तुम ही बताओ अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन होगा? फबी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, और कौन सी बात पर ईमान लाओगे? अल्लाह ताला कह रहे हैं जो कहा हूं, अल्लाह फरमाते बिल्कुल सच है, रैब की गुंजाइश नहीं। अब इस रैब को पूरे कुरान में अगर बंदा बढ़ाता चला जाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह एक है, ला रैब फी, नबी बरहक हैं, ला रैब फी, तमाम अंबिया बरहक हैं, ला रैब फी, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, ला रैब फी, क़यामत के दिन जन्नत को अल्लाह लाएंगे, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, ला रैब फी, अल्लाह जहन्नम को लाएंगे, व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गाबीन, ला रैब फी, अल्लाह पुलसिरात को लाएंगे, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, ला रैब फी, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, क़यामत के दिन फरिश्ते उतारे जाएंगे, ला रैब फी, व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वजीअ यौमइदिन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जाएगा, ला रैब फी, सूद लेने वाले अल्लाह के साथ ऐलाने जंग कर रहे हैं, ला रैब फी, झूठ पर अल्लाह की लानत है, ला रैब फी, सच्चाई को शाबाश है, सल्यूट है, ला रैब फी, तक़वे वाले अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हैं, मुहतरम है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ला रैब फी, फासिक फाजिर नाफरमान जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, ला रैब फी, शराब हराम है, ला रैब फी, जुआ हराम है, ला रैब फी, नमाजें फर्ज हैं, रोजा फर्ज है, ला रैब फी, हज फर्ज है, ला रैब फी। इस ला रैब को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, 6000 से जायद आयत हैं। अगर इस ला रैब को सारे कुरान में फैला दिया जाए और इस यकीन के साथ पढ़ा जाए तो जिंदगी वो ना हो जो आज हमारी है।
जिंदगी बदल चुकी होगी। कैसे बदली हुई होगी? जैसे सहाबा की थी। सहाबा के जमाने में कुरान हमारी तरह ऐसा मुजल्लद नहीं था, किताब की शक्ल में नहीं था। सहाबा के जमाने में कुरान उनकी जिंदगियों में था, चलता फिरता कुरान की तफसीर हुआ करते थे सहाबा। इधर कुरान उतरा, सीधा अमल के अंदर आया, फौरन अमल के अंदर आया, क्योंकि वो अल्लाह की बात को लारैब के साथ सुनते थे। अल्लाह ने कहा है, बात खत्म हो गई। हालात कैसे ही क्यों ना हो, मुश्किल तरीन हालात हो, अल्लाह की बात मानेंगे। नफा हो तब भी मानेंगे, नुकसान हो तब भी मानेंगे। ये नहीं कि खाली नफा नफे में मानेंगे, नुकसान होगा तो नहीं, अब दूसरा रास्ता चले जाएंगे। नहीं, एक वाकया बयान कर देता हूं, बहुत ही बेहतरीन वाकया है। एक सफर से हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, खैबर का सफर था, तशरीफ ला रहे थे और भूख बड़ी शदीद लग गई। खाना पीना सारा खत्म, खाने पीने को कोई सामान नहीं, भूख बड़ी शिद्दत की लगी हुई है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो कहा, यार पैदल तो एक बार चला जा सकता है, लेकिन भूखा नहीं रहा जा सकता। भूख के बगैर तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, खाए बगैर। का फिर क्या करना? उस जमाने में अब तक पालतू गधे खाना जायज था। पालतू गधे, घरेलू गधे खाना जायज था, अभी तक हराम नहीं हुआ था। जैसे शराब इब्तिदाई दौर में हलाल थी, बाद में अल्लाह ने उसको 3 मरहलों में उसको धीरे धीरे करके हराम कर दिया। तो जब तक पालतू गधे खा सकते थे, सहाबा ने मशवरा किया, एक काम करते हैं, 10-20 गधे ज़बा करके खा लेते हैं, और जो गधे ज़बा हो जाएंगे उनके सहाबा को हम शेयरिंग के साथ बिठा लेंगे, डबल करके। थोड़ी दूर आप चल लेना, मैं बैठ जाऊंगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा, आप चल लेना, इस तरह से हम तकसीम कर लेंगे। कहा, यह बात तो ठीक है। तो आपसी मशवरे से ऐसा कर लिया। फिर हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, बहुत परेशानी हो रही है, भूख बड़ी शिद्दत की लगी हुई है, चला नहीं जा रहा है। तो कहा, फिर क्या सोचा है तुमने? हमने ये सोचा है, कुछ गधे ज़बा करके खा लेते हैं और पैदल चल लेंगे। कहा, तैयार हो इसके लिए? कहा, तैयार हैं। तो नबी ने इजाजत दे दी, हाँ ठीक है। नबी ने इजाजत दे दी, हाँ ठीक है, ज़बा करके खा लो। ज़बा कर दिया, खाल उतारी और गोश्त जो है पकने के लिए डाल दिया हांडी में। गोश्त पक रहा है, खुशबू फूट रही है और भूख शिद्दत की लगी हुई है। इसको मिसाल से अगर समझना हो तो ऐसे ही है जैसे सुबह से शाम तक का रोजा रखा हुआ था, शिद्दत की प्यास लगी हुई है, और इफ्तारी के टाइम पे रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है, और उसमें वो बर्फ का टुकड़ा ऊपर और जलाने के लिए। तो गला कैसे सूख रहा होता है, और रूह अफ़ज़ा देख करके बस अब अजान हो कि तब अजान हो। ऐन उस टाइम पर, ऐन सख्त भूख की हालत में, सख्त मजबूरी में, ये लफ्ज मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, सख्त मजबूरी में, सख्त भूख की हालत में अल्लाह ने एकदम से हुक्म उतार दिया, गधे का गोश्त खाना हराम। लो भाई, एक हलाल चीज जो हलाल चली आ रही थी, हलाल है, हलाल है, हलाल है, हलाल है, नबी की मौजूदगी में, नबी की इजाजत से सारे सहाबा हैं, तक़वे के हाई लेवल पर हैं, और दीन अपने कामिल शक्ल में मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजबूरी के वक्त में एक हलाल चीज को हराम कर दिया। तो सहाबा ने भी ये नहीं कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, एक काम करते हैं, जब हमने ज़बा किया, पकाया, जब तो हालात तक खा लेते हैं, आइंदा से नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं, वो सारी हांडियां उलट दी, तोड़ दी, नहीं खाएंगे, फेंक दी भूख की हालत में। और हमारे यहां मजबूरी लेकर के उलमा के पास आते हैं कि बहुत सख्त मजबूरी है, हराम को हलाल कर दीजिए आप किसी तरह से। हराम मजबूरी में क्या करवाते हैं? हराम को हलाल। वो अल्लाह ने जो रब्बुल आलमीन है, मालिकुल मुल्क है, वो देखना चाहता है, अरे मेरे बंदे, तुम पेट के पुजारी हो या मेरे बंदे हो? तुम पेट पालने के लिए दुनिया में नहीं भेजे गए, एक जहन बनाने, खाली दुनिया में भेजे जाने का मकसद अल्लाह की बंदगी है, अपने आप को अल्लाह की सपुर्द कर देना है। जो अल्लाह कहेंगे करें, नफा आए तब भी करें, नुकसान आए तब भी करें, तबीयत करे तब भी करें, न करें तब भी करें, करके दिखाना है, मान के दिखाना है, अल्लाह का हुक्म पूरा करके दिखाना है। तो सहाबा ने तोड़ फोड़ दिया, ये चाहते अल्लाह की तरफ से मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूली वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल। अल्लाह चाहते हैं कि तुम ऐसा ईमान लाओ, ऐसे जिंदगी में दीन लाओ, ऐसा कुरान पर ईमान लाओ कि बस कुरान सुनो और अमल में आता चला जाए, वरना कुरान बताता कुछ और है, बंदे कर रहे कुछ और होते हैं।
इस कुरान में अल्लाह का मुतालबा था। नंबर 1 तकाजा मैंने कहा था पढ़ने आना चाहिए, नंबर 2 उसको समझने आना चाहिए, नंबर 3 उस पर अमल होना चाहिए, और नंबर 4 इसको अल्लाह के रास्ते में लोगों में आम करने आना चाहिए, लोगों में फैलाएं अल्लाह के कलाम को। हादा बलागुन लिन्नास वलियुंदरू बिहि वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़क्कर उलुल अलबाब। ये आखिरी तकाजा है, अल्लाह की तरफ से मुतालबा है। कुरान को यकीन करते हुए, अमल करते हुए पूरी दुनिया के बंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे कंधों पर डाली हुई है। अल्लाह ने वो इस्तेदाद भी रखी है, इसलिए अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली। पहली उम्मतों में इतनी इस्तेदाद नहीं थी, इतनी सलाहियत नहीं थी। अल्लाह ने हमसे मजीद मुतालबा किया, डिमांड किया। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इस उम्मत में हम तमाम लोगों के अंदर टमाटर बेचने वाला ही क्यों ना हो, ऑटो रिक्शा चलाने वाला क्यों ना हो, कपड़ा सिलने वाला क्यों ना हो, अल्लाह ने इस उम्मत ने पैदा किया। मतलब बहुत कीमती है ये बंदा, ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का चुनाव है, अल्लाह की पसंद है, तब अल्लाह ने इस उम्मत में डाला है। पहली उम्मतों में किसी भी किताब का कोई हाफिज नहीं हुआ करता था, आसमानी किताब का कोई हाफिज नहीं। क्यों? उनकी जहानत इतनी थी नहीं, वो इतने ज़हीन नहीं होते थे, उनको आसमानी किताब याद ही नहीं होती थी। तौरात का कोई हाफिज नहीं सिवाय नबी के, इंजील का कोई हाफिज नहीं सिवाय नबी के, जबूर का कोई हाफिज नहीं सिवाय नबी के। यही वजह है वो अपनी नमाजों में तौरात, जबूर, इंजील नहीं पढ़ते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। उनकी नमाजों में सिर्फ अल्लाह का जिक्र था, उनको किताबें याद नहीं थी। और इस उम्मत का मौजज़ा देखें, सलाहियत देखें और अल्लाह का इंतखाब देखें। अल्लाह ने मासूम मासूम बच्चों के अंदर भी, बूढ़ों के 70 साल का बंदा भी हाफिज, 7 साल का बच्चा भी हाफिज। ये बगैर समझे कमाल देखें, एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से शुरू करता है मिनल जिन्नति वन्नास। अभी मैं 10 दिन पहले गया था संगमनेर, एक खत्म कुरान ही था, एक बच्चे ने एक बैठक के अंदर पूरा कुरान ज़बानी सुनाया, पूरा कुरान। और वो खाली वहां की बात नहीं, यहां भी ऐसा ही होता होगा, हर जगह होता है। बगैर समझे 2 सफ़ा को याद नहीं कर सकता। 2 सफ़ा 6000 से जायद आयतों को याद करना कितना बड़ा मौजज़ा, कितना बड़ा मौजज़ा। ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने चुना है कि इनके सीनों को हमने अपने कुरान के लिए चुना है, इनके ज़रिए से हम अपने दीन की हिफाजत करेंगे। ये अल्लाह ने तय कर लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान उतारा, अल्लाह ने इसको हिफाजत का जिम्मा भी अपने हाथ में रखा। इस उम्मत ने हमें पैदा किया, हम इसकी कदर करें। हम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह की नेमत की कदर करें, अमल करते हुए लोगों तक पहुँचाएँ। जितना हो सके शौक बनाएं, जिंदगी का मकसद बनाएं कि नहीं, घर बनाने का शौक, बड़ी महंगी शादियां करने का शौक, घूमने जाने का शौक, क्रिकेट का शौक। शौक ये होना चाहिए हम अल्लाह का दीन दुनिया में फैलाएंगे, ये शौक होना चाहिए। कोई बेदीन ना रहे, कोई बेनमाजी ना रहे, कोई अल्लाह का नाफरमान ना रहे, इस बात का शौक हो और फिक्र होनी चाहिए। साहबा के अंदर ये फिक्रें अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से डाल दी थी कि ये फिक्र लेकर के पूरी दुनिया में साहबा फिरे हैं और बड़ी ही इस्तिकामत के साथ, हौसले के साथ, कुर्बानी के साथ, जोहद के साथ वो डटे रहे और आखिरकार अल्लाह को राजी करके दुनिया से चले गए। और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर हमें चलने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, इस्तेदाद के साथ पैदा किया। अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हारे पास हमने कुरान की नेमत दी थी, तुमने इसका हक अदा किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। आप में देखो एक बात जहन के अंदर आ गई, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में कोई जबान ऐसी नहीं है जिसके तलफ्फुज का कोई तरीक़ाकार हो। हमारे यहाँ लफ्ज निकालने का भी एक तरीक़ाकार है। अलिफ कहाँ से निकलता है, बा कहाँ से निकलता है, ता कहाँ से निकलता है, सा कहाँ से निकलता है, जीम कहाँ से निकलता है, हा कहाँ से निकलता है, काफ कहाँ से निकलता है। ना ए का पता, ना बी का पता, ना आ का पता, ना ऊ का पता। कोई जबान में हर्फ निकालने का कोई कायदा, कोई मखरज कुछ नहीं है। ये वाहिद ऐसी जबान है कि जिसका एक एक हर्फ निकालने का तरीका अल्लाह ने तय किया, अल्लाह की तरफ से है ये कि इसको ऐसा पढ़ा जाए, मखरज के साथ पढ़ा जाए। क्यों, उसकी वजह बता रहा हूं। ये अल्लाह का कलाम था, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, तो एक हर्फ के अंदर भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने एक जमात कारी, क़िरात की भी पढ़ाई होती है अपनी इसमें, तो कारी हजरात को अल्लाह ने मुंतखब कर दिया। एक काम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी निगरानी करने की हरफ के ऊपर, इनको बिठा दिया। फिर अल्फाज याद कराने के लिए हाफिज कुरान को लगा दिया। हुरूफ अल्फाज को याद करने की, निगरानी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी।
हाफिज कुरान निगरानी करने लग गए। फिर मानिए कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उलमा की डाल दी कि भाई उलमा तुम्हारी जिम्मेदारी। ये मैं दूसरे लफ्जों में कह दूं, अगर एक सरहद की हिफाजत करनी हो किसी भी कंट्री की, तो उसमें एक फौज नहीं होती, दरियाई फौज अलग होती है, सहराई फौज अलग होती है, और फिजाई फौज अलग होती है, और साइबर क्राइम जो होते हैं सोशल मीडिया के, उस पर निगरानी अलग होती है। तो अलग अलग तरीके से निगरानी होती है ताकि कोई जालिम, कोई डाकू इसके अंदर कुछ गलती ना कर जाए। तो ऐसे ही अल्लाह ने एक फौज तैयार की है। कारी हजरात को बिठा दिया हुरूफ की निगरानी करने, हुफ्फाज कराम को बिठा दिया अल्फाज की निगरानी करने के लिए, उलमा को बिठा दिया मानी की निगरानी करने के लिए, और अहलुल्लाह को बिठा दिया मारिफ असरार और रुमूस की निगरानी करने के लिए। ये अल्लाह की जमात, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात। जैसे सहाबा अल्लाह की जमात थे, ये अल्लाह के घर। अल्लाह ने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, कुछ लोग हैं जो मेरे घर वाले हैं, घर वाले। तो सहाबा ने पूछा मन हुम या रसूल अल्लाह, कौन आपके घर वाले? तो फरमाया अहलुल कुरान, अहले कुरान, कुरान वाले ये मेरे घर वाले हैं। हालांकि अल्लाह के बीवी नहीं, बच्चे नहीं, लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनद्दुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाह के बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन अल्लाह ने ताबीर ऐसी इस्तेमाल की है ताकतवर कि ये मेरे घर वाले हैं, और घर वालों से हिफाजत का काम लिया जाता है। घर वाले ही निगरानी करते हैं कि कोई बाहर का चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए। तो अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर सलाहियत भी रखी है और जिम्मेदारी भी दी है। और अल्लाह के यहाँ से पूछ, एक वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म की तरफ लाता हूँ। इतनी बड़ी सलाहियत इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने रखी है। एक जमाना था, दो हस्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा गया लौला हुवा लमा उबिदल्लाह, अगर वो ना होते तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता। अगर वो ना होते तो एक पहले हजरत अबू बकर के बारे में कहा गया लौला अबू बकरिन लमा उबिदल्लाह, अगर अबू बकर ना होते अल्लाह का नाम लेने वाला धरती पर कोई ना होता। और एक 2 सदी के बाद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा गया लौला अहमद इब्न हंबल लमा उबिदल्लाह, अगर अहमद ना होते अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता। हजरत अबू बकर के जमाने में एक फितना उठा था, जबरदस्त फितना। लोग इस्लाम से मुर्तद हो रहे थे, नबूवत के दावेदार खड़े हो गए। 3 लोगों ने नबूवत के दावेदार दावे कर लिए। तुलैहा, मुसैलमा कज़्ज़ाब, खुवैला, 3 लोगों ने नबूवत के दावे कर लिए। उस टाइम पर सारे अतराफ के लोग मदीने के वो मुर्तद होते जा रहे हैं। कुछ लोग ज़कात का इनकार कर रहे हैं, कुछ लोग ज़कात देने की तो बात कर रहे हैं लेकिन मदीने में नहीं देंगे। और नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है और सहाबा बिल्कुल टेंशन की हालत में हैं, बिखर रहे हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ऐसा खड़ा किया, मैं वो बताने जा रहा था, जज्बा, सलाहियत अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर दी है। वो खड़े हुए और हिला के रख दिया सारे सहाबा को, ओ लोगों जमा हो जाओ। लोगों को जमा किया, शानदार अरबी में तकरीर की, इन्नल्लाह बअथ मुहम्मदा वल हक़्क़ु कुल्लुन शरीद वल इस्लामु गरीबुन तरीद क़द रस्सहबलु व क़ल्ल अहलु फजमअहुमुल्लाहु तआला बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जअलहुमुल उम्मतल बाक़ियतल वुस्ता फवल्लाहि ला अबरहु अक़ूमु बिअम्रिल्लाह व उजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता युनजिज़ल्लाहु लना वअदह व यफ़ी लना अहदा फयुक़तल मन क़ुतिल मिन्ना शहीदन फिल जन्नह व यबक़ा मन बक़िय मिन्ना ख़लीफ़तुल्लाहि फ़ी अर्दिही व वारिस इबादिही फिल अर्द फ़इन्नल्लाह तआला व लैसा लिक़ौलिही ख़ुल्फ़ व लैसा लिवअदिही ख़ुल्फ़ वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फिल अर्द कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना फ़वल्लाहि, अल्लाह की कसम खाकर फरमाया, फ़वल्लाहि लौ मनऊनी इक़ालन मिम्मा कानू युअतून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा अक़बल मअहुमुश शजर वल हजर वल मदर वल जिन्न वल इंस लजाहतुहुम हत्ता तलहक़ रूही बिल्लाह। शानदार तकरीर, सहाबा के अंदर रूह डल गई। हजरत उमर जैसा आदमी हिल गया था, लेकिन जब ये तकरीर की हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकदम से खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को भेजा, हम बिखरी हुई उम्मत थे, एक जगह जमा फरमाया, अल्लाह ने हमें इज्जतें दी। अब ये लोग अगर मुर्तद हो रहे हैं और तुम ये मुझे कहे तो मैं खामोश रहूं, ना 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 ना, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अल्लाह के दीन में जर्रा बराबर भी कमी आए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अल्लाह के रास्ते में लोगों को निकालूंगा, बताऊंगा कि अल्लाह जिंदा है, हय्युन ला यमूत है, अल्लाह वाहिद है, अहद है, हय्युन ला यमूत, वो जिंदा है, कायम है।
अल्लाह के रास्ते में लोग निकले, तमाम अतराफ में 10 जमातें निकाली। सहाबा से फरमाया, एक तारीखी जुमला फरमाया था, अयन कुसुद्दीन व अना हई, दीन में कमी आ जाए अबू बकर जिंदा हो ये नहीं होगा, मेरे जीते जी दीन में कमी आ जाए ये नहीं होगा। अगर ये लोग नबी के जमाने में ज़कात में रस्सी दिया करते थे, रस्सी जैसे ऊंट या घोड़ा या जानवर रस्सी बांध करके लाया जाता है, रस्सी असल नहीं होती, असल तो जानवर होता है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया अगर ये लोग जानवर के साथ रस्सी देते थे और अगर ये लोग आज उस रस्सी के देने से इनकार करेंगे और तुम सब पीछे हट जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब ने मेरा साथ अगर छोड़ दिया और मेरे मुकाबले में इंसान आ जाएं, जिन्नात आ जाएं, फरिश्ते आ जाएं, पहाड़ आ जाएं, पत्थर आ जाएं, लोहे लकड़ी आ जाएंगे, सारे लोग इंसानी रूप धार के मेरे सामने आ जाए, मैं अकेला इनसे टक्कर लूंगा, मैं अकेला इनसे टक्कर, मैं अकेला इनसे सर मारूंगा। अल्लाह के दीन में कमी आए मुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस वक्त में कहा गया था लौला अबू बकरिन लमा उबिदल्लाह, अगर अबू बकर ना होते, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता। 2 सदी के बाद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा गया, एक फितना उठा था, फितना कुरान ही के बारे में। कुछ लोग बदअकीदा हो गए थे, कुरान के एक इल्मी नुक्ता है, मैं सादे अल्फाज में कह दूं, कुछ लोग यूं कहने लगे थे कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं। उस टाइम पर एक बूढ़ा आदमी अहमद इब्न हंबल वो डटे रहे, फतवा देते नहीं कुरान अल्लाह का कलाम है। जो कमजोर उलमा थे वो इलाका छोड़ के भाग गए, कुछ जर खरीद थे अपने ईमान बेच गए, लेकिन ये बूढ़े पर जिम्मेदारी आई, वो डटे रहे। मुअतसिम जो कयामत तोड़ रहा था, जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था, डटे रहे, नहीं कुरान अल्लाह का कलाम है। कहा इनको फिर सजा दी जाएगी, को जो सजा देनी हो दे दें। बादशाह के दरबार में लाया गया, पहले तो मुनाजरा किया, 3 दिन तक मुनाजरा चला। मुतज़िला का मुफ्ती अहमद बिन अबी दाऊद और इधर अहले सुन्नत के मुफ्ती अहमद इब्न हंबल, 3 दिन तक मुनाजरा चलता रहा। ये सारी दलीलें उसकी तोड़ते रहे और इसके जवाब, इनके सवाल क्या कोई जवाब उसके पास नहीं। उस दलील होता रहा, हारता रहा। जब बादशाह ने देखा कि यार बात अपने हाथ से जा रही है, परेशान हो गया, उनको कैद के लिए डाल दिया, इनको कैद में डाल दो। फिर मशवरा किया करना क्या है, कहीं ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सजा दी, इनको फांसी दी जाए। बादशाह ने कहा मैंने तो कसम खाई है मैं फांसी नहीं दूंगा, अलबत्ता इनको कोड़े मरवाऊंगा। फिर उनको लाया गया, सारे लोगों को पता था आज इनकी जान नहीं बचने वाली। औरतें छतों पर आ गईं, लोग गलियों में आ गए, खचाखच दरबार भर गया। इनको लाया गया दरबार में बादशाह के, तो बादशाह ने कहा कौन है जो कोड़ा मारकर इसको हलाक करे। तो एक हबशी, उसने कहा कि मैं हबशा का रहने वाला हूं, आज तक 10 कोड़े मेरे किसी ने नहीं खाए हैं, 10 के अलावा कोई जिंदा बाकी नहीं रहा, जो मेरे 10 कोड़े खा ले वो जिंदा नहीं रह सकता। कहा तू मार। उस हबशी को कोड़े मारने के लिए दिए गए। जब इमाम अहमद बिन हंबल को लाया जा रहा था, इतने में मजमे को चीरते हुए एक बंदा आया, अबुल हैसन नाम था। कहा अहमद अतारिफुनी, मुझे जानते हो? कहा कौन? कहा अबुल हैसम, मैं अबुल हैसम बगदाद का चोर हूं, मेरे खिलाफ 80 से ज्यादा केस लिखे जा चुके हैं और मैंने अब तक 114 कोड़े खाए हुए हैं चोरी की सजा में। और फिर एक बात कही, अहमद मैंने कोड़े खाने के बावजूद चोरी नहीं छोड़ी है, कहीं ऐसा ना हो तुम कोड़े की डर से हक बात छोड़ देना, ऐसा ना करना। फरमाते थे उसकी एक जुमले ने मेरे अंदर ईमान की रमक दौड़ा दी थी, रमक दौड़ गई, जान में जान आ गई। और जब बाद में इफाका हुआ तो बड़ी दुआएं दिया करते, रहिमल्लाहु अबुल हैसम, रहिमल्लाह, अल्लाह अबुल हैसम पर रहम फरमाए, उसकी मगफिरत फरमाए। लोगों ने पूछा क्यों, तो ये वाला वाक़या बयान कर। उसकी एक बात ने मेरे अंदर ताकत पैदा कर दी थी, एक चोरी नहीं छोड़ी हक की वजह से, मतलब चोरी नहीं छोड़ी, तुम हक को मत छोड़ देना कोड़ों की डर से। ये आए मैदान में लाए गए, कोड़ा उठाया गया और जोर से जो कोड़ा मार रहा है वो हबशी, एक कोड़ा मारा, 2 कोड़ा मारा, हड्डियां दिखने लगी, खून बिखरने लगे, खून के फवारे छूटने लगे, चक्कर खा के गिर गए। 12-14 कोड़े खाए, चक्कर खा के गिर गए। हालांकि चाहते तो अपनी जान बचा लेते, एक तरफ जान जा रही है, एक तरफ ईमान का मसला है। मैं बता ये रहा हूं, हम यहाँ दुनिया में जान बनाने, जान बचाने के लिए नहीं आए हैं, जान खपाने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ तो सारा इल्म ही बिगड़ गया। हमारे यहाँ दुनिया का इल्म क्या कहता है, पैसा पढ़ाओ, पैसे के बारे में पढ़ाओ, पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, पैसा बढ़ाओ, पैसा बचाओ। कमाने पढ़ाई की मेहनत अलग, बनाने की मेहनत अलग, पैसा बढ़ाने की मेहनत अलग, फिर बचाने की मेहनत।
सारी जिंदगी का उलूम का खुलासा यही है। और अल्लाह वाले इल्म का खुलासा क्या है? तकवा बनाओ, कब्र रोशन करो, पुलसरात का मसला आसान करो, जहन्नम से बच जाओ, जन्नत में चले जाओ। ये सारे कुरान का खुलासा। बचा सकते थे जान, नहीं, डटे रहे। जब उसने और कोड़े मारे और कोड़े मारे तो जो अहमद बिन अबी दाऊद था उसको भी रहम आ गया। मिंबर से नीचे उतरा मसनद से और कान में जाके उसने कहा, अहमद अहमद, अब भी टाइम है, अब भी वक्त है, तुम मेरे कान में कह दो कुरान मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं, मैं तुम्हें खलीफा के अजाब से बचा लूंगा। आहिस्ता से बात कह रहा है। जब उसने ये बात कही तो एकदम से जोश आया, उठ के बैठ गए कि अहमद तू कह दे कुरान अल्लाह का कलाम है, क़यामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लूंगा। लौला अहमद इब्न हम्बल लमा उबिदल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इस उम्मत में सलाहियत दी है, हम ये दुनिया के गारे मिट्टी के पीछे अपनी सलाहियत को खराब ना करें, बर्फ जमा ना करें। मच्छर का पर जमा करने से कुछ नहीं होता। कुरान को गले से लगाएं, अमली जिंदगी में लाएं और अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की नीयत करें। करते इंशाअल्लाह ताला। अपनी नस्ल को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, मकतब में भेजें, दीनदार बनाएं, पक्का वाला मुसलमान बनाएं। और एक आखिरी गुजारिश, ये तो एक मेरे दिल का दर्द था जो मैंने बयान किया। अब इन तमाम बातों का खुलासा इलाज के तौर पर थोड़ा संजीदे लहजे में मैं अर्ज कर रहा हूं। अब इसका हल क्या है और करना कहां से है, शुरू कैसे करना है, क्योंकि अब तक जो हुआ वो हो रहा है। अब इसके आगे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। हर माँ बाप के जिम्मे है अपनी औलाद को मुसलमान बनाना। फिर वो डॉक्टर बने मुसलमान, फिर वो डॉक्टर बने इंजीनियर, फिर वो डॉक्टर बने जज, फिर वो जो भी बने मुसलमान बने, जज बने मुसलमान बने, पॉलिटिशियन बने मुसलमान बने, इंजीनियर बने मुसलमान बने, ताजिर बने, कुछ भी बने, लेकिन वो मुसलमान बने। ये बनाएगा कौन? माँ बाप। अब आप बताएं, क्या माँ बाप को इतनी फुर्सत है कि अपनी औलाद को टाइम दे रहे हैं? नहीं, सिस्टम ही ऐसा बन गया। फुर्सत ही नहीं अव्वलन, और अगर घर में फुर्सत है तो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। ना माँ को फुर्सत है, माँ खाना बनाने में, साफ सफाई में लगी हुई है, कपड़े धोने में। ना बाप को फुर्सत है, बेटा अपने मोबाइल में लगा हुआ है और सब अपने। एक घर के अंदर 4 लोग हैं, 4 मोबाइल है। अब इनके अंदर क्या जज्बात ये वो वाले मुसलमान नहीं बन रहे, ये वो जावेद अख्तर वाले मुसलमान बन रहे हैं। ये हफ्ते में 1 दिन मस्जिद में आएंगे, इज्तिमा होगा तो मैदान में दिखाई देंगे, ईद वाले दिन नजर आएंगे, बाकी फजर में गायब। मैं ताना नहीं मार रहा हूं, तंज नहीं मार रहा हूं, मैं दर्द बयान कर रहा हूं। ये ऐसा सिस्टम अगर चलता रहा तो जब ये आगे चल के जब दीन के बारे में संजीदा होंगे, पलट के देखेंगे तो 12-12 साल की नमाजें बैलेंस रहेंगी। और एक नमाज छोड़ने का वबाल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अल्लाह की जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं। बड़े बड़े अंगारे, महलों के बराबर बराबर अंगारे, और लाखों साल करोड़ों साल जहन्नम में जलाया जाएगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम अपनी औलाद से प्यार करते हैं, अपनी औलादें हैं, उन्हें मुसलमान बनाने की मेहनत कहां से करनी, कैसे करनी? मैं मकातिब के जिम्मेदारों से भी अर्ज करता हूं, ऐसे स्कूल के जिम्मेदारों से भी अर्ज करता हूं, और घर के माँ बाप से भी गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को ईमान वाला मुसलमान का बच्चा कैसे बनाए, मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूं। पहले एक थोड़ा सी सिंपल समझने के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं। एक बहुत ही कीमती गाड़ी है, 1 करोड़ की, रेंज रोवर 2.5 करोड़ की, न्यू ब्रांड गाड़ी। उसके अंदर गूगल मैप भी डाल दिया गया, ड्राइवर भी अच्छा बिठा दिया गया और बता दिया गया ठाना जाना है। पेट्रोल उसके अंदर नहीं है, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। गाड़ी चल ही नहीं सकती। लोकेशन सेट किया हुआ है, मंजिल तय है, गाड़ी भी न्यू है, सब सही है, रास्ता भी क्लियर है, रहबर भी बैठा हुआ है, ड्राइवर भी बैठा हुआ है, लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी। वजह क्या है? पेट्रोल नहीं है। एक बच्चा या एक मुसलमान अगर उसको सारा पता है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, सूद हराम है, रिश्वत हराम है, गीबत हराम है, सारा पता है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा कर रहा है, मतलब यहां पे पेट्रोल नहीं है। वो वाले रास्ते पर नहीं जा रहा है जो जन्नत को रास्ता जाता है, वो वाले रास्ते पर जा रहा है जो जहन्नम को जाता है। वो वाले रास्ते पर जा रहा है क्योंकि उस रास्ते पर जाने के लिए पेट्रोल नहीं लगता, वो ढलान वाला रास्ता है। वो एक कदम उठाए तो दूसरा आसानी से खुद ब खुद चला जाता है, एकदम तेजी के साथ जा रहा है जहन्नम वाले रास्ते की तरफ। जन्नत वाला रास्ता सीधा है, थोड़ा सा चढ़ान है उसके अंदर थोड़ा मुजाहदा लगता है, नागवारियों से अल्लाह ने ढांपा हुआ इस रास्ते को, तो पेट्रोल की जरूरत है। अगर ये पेट्रोल पंप पर नहीं डाला गया, पेट्रोल पंप पर गाड़ी आई और अगर पेट्रोल पंप पर सीएनजी पर अगर नहीं डाला गया, तो अगर एक बार गाड़ी आगे निकल गई धक्का दे करके, तो फिर आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं।
मतलब 15 साल का टाइम है माँ बाप के पास, वो बच्चे पेट्रोल पंप के अंदर हैं। माँ बाप अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और आखिरत की फिक्र, ये तीन काम, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत और आखिरत की फिक्र, ये तीन चीज का पेट्रोल इसके दिल में डाल दें, फिर तकरीर करने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, डंडा उठाने की जरूरत नहीं। इस्लाम इसका पसंदीदा मजहब बन जाएगा, दीन पर अमल करना इसका मशगल अंदर का तकाजा बन जाएगा। और अगर ये वाला पेट्रोल नहीं डाला, खाली अहकामात का इल्म दे दिया दिमाग में, सूद हराम, रिश्वत हराम, चोरी हराम, माँ बाप की नाफरमानी हराम, ये वही बंदा फिर वही काम करेगा। अब ये पेट्रोल पंप पर डालना है, अगर अब नहीं डाला तो जमात वाले चिल्लाएंगे, ओ भाई आओ 3 दिन के लिए पेट्रोल डलवा लो, ओ भाई आओ पेट्रोल डलवा लो, ओ भाई चार्जिंग कर लो। ना ना ना, टाइम ही नहीं है। वो पकड़ धकड़ करते करते कब 3 दिन की जमात में जाएगा, फिर आएगा, फिर दाढ़ी मुंडाएगा, फिर कभी नहीं गया, फिर गया, ऐसे करते 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 वो 18, 20, 25 साल में कभी चिल्ले की जमात में जाएगा, फिर आएगा, फिर छोड़ पकड़ करेगा। उसको संजीदा होते होते, सीरियस होते होते, दीन पर पक्का होते होते 40, 45 साल हो चुके होंगे, और जब पलट के देखेगा तो 6, 7 साल की नमाज का बैलेंस इसके ऊपर है। अब करना क्या? आज 14 साल की उम्र में अगर इससे कहा जाए जाके किसी से बैत हो जाए, वहां पेट्रोल पंप पे जाए, तो वो नहीं जाने वाला। तो करना क्या है? पेट्रोल पंप पे अपनी मर्जी से आ नहीं रहा। हर घर के अंदर एक नुस्खा मैं देके जा रहा हूं, और ऐसे इदारों की जिम्मेदारों को मैंने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 लाख 2 लाख लोग इस पर अमल करने लगे हैं माशाल्लाह। और इसका इतना प्यारा सा आसान सा तरीका है। एक और मिसाल सुन लें। 18-20 साल का नौजवान लड़का हो, 18-20 साल की नौजवान लड़की हो, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों को गुनाह करने से रोक सकते हैं अगर कोई देखने वाला नहीं है तो? सिर्फ अल्लाह का खौफ, आखिरत के दिन का खौफ। नहीं, अल्लाह देख रहे हैं। बच्चा मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरें ना देखे, फिल्में ना देखे, कौन सी चीज है? सिर्फ अल्लाह का खौफ। माँ बाप से वो चोरी कर सकता है, चादर ओढ़ करके वो देख सकता, सिर्फ अल्लाह का खौफ है कि ना 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 ना, अल्लाह देख रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। और ये चीज हमें पैदा करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। जैसे जमात में निकल के हम आज जमात में निकले, कल जब बार बार वही बातें 10 साल के बाद निकले तो 6 सिफात, 20 साल के बाद निकले तो भी वही 6 सिफात। अल्लाह वालों के जाए तो एक ही बात, ज़रबे लगवाते, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। उसकी वजह यह है, इतना ज्यादा बोलो कि दिल का हाल बन जाए, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर उतर जाए, आखिरत की फिक्र आ जाए। फिर बस थोड़ा सा पुश करेंगे, बंदा चलने लगेगा। वरना उसके सामने हाथ जोड़ो, वादे इरादे करो, ताना मारो, अरे तेरी गाड़ी का क्या फायदा 2.5 करोड़ होने की, मैंने तो गाड़ी चल जाएगी ताना मारने से। मौलाना उलमा बैठकर जुमा के अंदर कितना भी बयानात करें, लोग पर्दा नहीं करते, लोग शादियों में यूं करते हैं और लोग ये नहीं करते, तो क्या ये सुनने से वो करने लगेंगे? नहीं करने लगेंगे। कितना भी ताना मारते रहें, जब तक उनके अंदर का तकाजा नहीं बनेगा, नहीं, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। तो उसके लिए मैंने एक अहदनामा मुरत्तब किया है तहरीरी तौर पर, शहादतनामा, अहदनामा, 10-10 लाइन का, 10 लाइन की गवाही शहादत और 10 लाइन का अहद आमाल के लाइन का। मैं एक मिसालन अर्ज कर दे रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगे। भाई ये 4-5 बच्चे जरा इधर आओ ना, इधर आ जाओ, बल्कि सारे ही 10 के 10 बच्चे आ जाए जो हाफिज कुरान हुए हैं, जल्दी से आ जाओ। उसके बाद इंशाल्लाह दस्तार हो जाएगी। और अपना रुख ना उस तरफ कर लो मजमे के, और दाहिना हाथ ऐसे दिल के ऊपर रखो, ऐसा दाहिना हाथ दिल के ऊपर रखो, उधर मुंह करो। और जो मैं कह रहा हूंगा ना वो मेरे साथ दोहराना। अगर रोजाना ऐसा मकतब में या स्कूलों में प्रेयर के टाइम पर, असेंबली के टाइम पर अगर रोजाना ऐसा हो, 4 साल का बच्चा 14 साल तक रोजाना स्कूल में जब आए और ऐसा अहद करे, प्रॉमिस करे, अल्लाह ताला से वादा करे कि मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह बालिग होने तक ये पक्का मुसलमान का बच्चा बन जाएगा। 1000 10,000 दफा उसके दिल दिमाग में बात जा चुकी रहेगी। वरना आखिरत एक धुंधला सा तस्वुर होगा, धुंधला सा तस्वुर, गुबार वाला। हाँ ठीक है जन्नत, हाँ ठीक है जन्नत है। वरना जन्नत अल्लाह की नेमत, अल्लाह का मेहमान खाना, और जहन्नम अल्लाह का अजाब का घर, कैद खाना, उससे आदमी बचने की फिक्र करेगा। तो जो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं आप लोग भी दोहराना, ठीक है? चलिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूं इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला सिर्फ अल्लाह है। मैं गवाही देता हूं
अल्लाह उसके रसूल के सिवा नहीं, मैं गवाही दूं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना और उनका कहना मानना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जामिन है। मैं गवाही देता हूं कि हर चीज पर अल्लाह को कुदरत है और हर चीज अल्लाह ही के इल्म में है। मैं गवाही देता हूं कि हर चीज का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी में बरकत देता है, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी को तंग कर देता है। मैं गवाही देता हूं कि नेकूकार और तकवे वाले अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे, और मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नाफरमान अल्लाह के हुक्म से जहन्नम में जाएंगे। मैं गवाही देता हूं कि जन्नत और उसमें मौजूद तमाम नेमतें बरहक हैं। मैं गवाही देता हूं कि दुनिया की जिंदगी धोखा है, मौत और बरज़ख की जिंदगी हक है। मैं गवाही देता हूं कि जहन्नम और उसका अदाब हक है। मैं गवाही देता हूं कि क़यामत के दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा और अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाएंगे। ये अकीदे की लाइन की चीजें हो गई। शहादत, ये अकीदे का पेट्रोल इसके अंदर गया। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत, खत्म नबूवत का अकीदा और फिक्र आखिरत, जन्नत जहन्नम का यकीन। क्योंकि सारा दीन का खुलासा, जितने भी डिमांड मुतालबे किए जाएंगे, अहकामात का तकाजा किया जाएगा, वो ये सामने होगा तो ही बंदा करेगा। क्यों कुर्बानी दे भाई, जन्नत जहन्नम है जभी देनी पड़ेगी। अब अमाल के लाइन की बातें। मैं अहद करता हूं कि पूरी जिंदगी तौहीद पर कायम रहूंगा, कभी कुफ्र या शिरक नहीं करूंगा। मैं अहद करता हूं कि हर हाल में 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, रमजान के रोजे रखूंगा, बैतुल्लाह का हज करूंगा। मैं अहद करता हूं माँ बाप और उस्ताद का कहना मानूंगा, कभी उनकी नाफरमानी नहीं करूंगा। मैं अहद करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ग़ीबत नहीं करूंगा, किसी पर तोहमत या इल्जाम नहीं लगाऊंगा, किसी पर जुल्म नहीं करूंगा और लोगों के हुकूक अदा करूंगा। मैं अहद करता हूं अल्लाह ने जिन कामों से रोका है, यानी बेहयाई, बेहुदा काम, रिश्वत लेना देना, झूठी कस्में खाना, वादा खिलाफी करना, रिश्ते नाते तोड़ना, कीना, हसद, बुग़ज़, इन तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं। मैं अहद करता हूं अल्लाह ने जिन खैर के कामों के करने को कहा है वो तमाम खैर के काम करूंगा। मैं अहद करता हूं उम्मते मुस्लिमा की खैरखाही और दीन का काम मौत तक करता रहूंगा। मैं अहद करता हूं इस्लाम पर जीऊंगा और इस्लाम पर मरूंगा। ऐ अल्लाह तू आसान फरमा और कबूल फरमा। बस आप लोग जाइए, जज़ाकुमुल्लाह। अगर रोजाना अपने 4 साल का बच्चा, इतना बड़ा बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक रोजाना ऐसा अहद करता रहे, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके इसके दिल के अंदर बात उतर जाएगी। फिर हल्का सा पुश भी करेंगे तो बंदा चल पड़ेगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और घर में माँ बाप अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करें, टाइम निकाले, बच्चों को अकीदा, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाएं। वरना यही बच्चे अल्लाह के यहाँ कंप्लेंट करेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। अल्लाह ये हमारे माँ बाप थे, इन्होंने दुनिया तो बहुत बताया, आखिरत नहीं बताई थी। अल्लाह इनको डबल अज़ाब देना, इनको डबल अज़ाब देना। हम इनकी इत्तिबा करते थे, हमें कुरान पढ़ाते तो हम कुरान पढ़ते, इन्होंने हमको अंग्रेजों का मैल चटाने डाल दिया, हम क्या करते? सारी गलती इनकी है। और अल्लाह ताला सजा भी देंगे माँ बाप को। जैसे बहुत सारे औलाद जहन्नम में इसलिए जाएगी कि माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई है, ऐसे ही बहुत सारे माँ बाप जहन्नम में इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने औलाद को दीन नहीं बताया होगा, ये गुनहगार होंगे अल्लाह के।
तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अपने ईमान अमाल की, अपने बच्चों की ईमान अमाल की फिक्र करें और अपने बच्चों को ज़रूर लाजिमन मकतब में भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला, मदरसों में भेजें, इदारों का ताउन करें, अल्लाह के रास्ते में जमातों में भेजें, 3 दिन 40 दिन 4 महीने, और अल्लाह वालों की सोहबत में रहें, उनसे दीन सीखें, अल्लाह की मोहब्बत सीखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। ना ये रात ख़त्म होती, ना ये बात ख़त्म होती, ना ये रात ख़त्म होती, ना ये बात ख़त्म होती, जो प्यास दिल की बुझती तो कुछ और बात होती। मोहतरम हज़रात, दो चीज़ इस सालाना इजलास की बहुत अहम है, वह भी बाकी है। मैं तमाम सामाईन कराम से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ी देर तशरीफ़ रखें, बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह दोनों चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद हज़रत मुफ्ती साहब की दुआ होगी, फिर जलसे का इख्तिताम होगा। अब मैं जिस शख्सियत को दावत स्टेज देने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। हमारे आज के इस इजलास में जितनी भी रानाइयाँ हैं वो उन्हीं की करम फरमाइयों का नतीजा है। मैं इन अल्फाज के साथ इनका तारुफ़ कराऊँ जो कि बग़ैर नाम लिए आपको शख्सियत तक पहुँचा दूँगा। सुना है उनको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उनको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, किसी वादे की किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मेरी मुराद हमारे मदरसे के रूह रवां, अमीर कारवां, दीनी और असरी उलूम की नशर व इशाअत के लिए अपना कीमती सरमाया और अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब अलहाज रियाज़ अहमद मोहम्मद ताहिर मोमिन साहब दामत बरकातुहुम, जो सदर मदरसा हादा हैं। मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हम तमाम सामईन के सामने सालाना रिपोर्ट और मदरसे की सालाना कारकर्दगी पेश करें। मैं हज़रात से दरख्वास्त करूँगा सामईन से कि थोड़ी देर और बैठे रहें। आपने सब्र का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला आपके बैठने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत मुख्तसर वक्त होगा, इसके बाद इस जलसे की सबसे अहम कड़ी सालाना जलसा दस्तारबंदी, जो हुफ़्फ़ाज़ कराम को दस्तारबंदी से नवाजा जाएगा उलमा कराम के दस्ते मुबारक से। इसलिए तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ रखें। दस्तारबंदी के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर जलसे का इख्तिताम होगा।